हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आज है ना परवा का दिन। तो हमारे यहाँ ना 2 दिन परवा मनाया गया है। एक दिन मतलब बहुत जगह तो हमारे यहाँ जिस दिन 2 दिन परवा था ना, तो उसी दिन गोवर्धन पूजा एक दिन पहले ही मना लिया गया था बहुत जगह। बट हमारे यहाँ ना 2 दिन परवा और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाया गया था। तो अभी बज रहे थे, तो घर के सारे काम हो चुके थे। तो मैं ना ये सूट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मतलब पैरेट कलर का मेरे पास एक सलवार पड़ा था बहुत दिनों से। मैंने दीपावली की सफाई की तो मिला एकदम बिल्कुल नया, उसको मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ। बट होता है कभी कभी सिला के इंसान रख लेता है। बट उस पर का सूट ना मुझे हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना ये कपड़ा था मेरे पास ज़्यादा दिन से। तो फिर इसका मैं देखी ना तो खूब अच्छे से उस पर मैचिंग हो रहा था। पैरेट कलर का नीचे बॉर्डर है इसमें, तो मैच कर रहा था। तो मैं सोची थी ना कि पहले तो मैं सोची थी कि ये कपड़ा का जो प्रिंट है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहले, बट कपड़ा इसका बहुत अच्छा था। ये मेरे हस्बैंड ऐसे ही ला दिए थे। इस जो मैं सूट पहनी हूँ ना इसी के साथ ये लाए थे, बहुत पहले की बात है। तो मैं सोची हूँ कि चलो घर ही में पहनना बना लेते हैं, क्योंकि कब तक रखा। और कपड़ा ज़्यादा है ना, तो इसमें किसी और का भी बना के देंगे किसी को ना, तो वो कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्बाद होगा। तो ये 2.25 मीटर कपड़े लाए थे और कपड़े का अरज भी ज़्यादा था। तो बहुत मतलब अभी भी थोड़ा कपड़ा बर्बाद हुआ है, लेकिन ना जिस कपड़े में अरज ज़्यादा होता है तो उस कपड़े में कपड़ा थोड़ा 2 मीटर में ही हम लोग का अच्छा बन जाता है सूट। बट इसमें ज़्यादा थोड़ा सा निकला है, लेकिन अगर दूसरे का बनाए होते ना तो और मतलब, क्योंकि हमारी लंबाई भी ठीक ठाक है, अब फिटिंग भी मतलब ये चौड़ाई भी अब अच्छा बनाना पड़ रहा है। तो फिर मैं कटिंग की इस कपड़े को, और आज तो पूरा नहीं सिला पाया था क्योंकि बीच में मैं उठ गई थी कुछ काम करने के लिए। तो थोड़ा जितना सब कुछ सिल दिए थे, सिर्फ बाजू अटैच करना था, तो बाकी सारा सिल दिए थे। और उसके बाद से अभी ना कुछ काम कर ही रहे थे, तब तक फिर कोई आ गया था, तो फिर मुझे उठना पड़ा था। हम हाउस वाइफ ना घर में मतलब एक काम डायरेक्ट कोई नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में कभी उठना पड़ता है, कोई आ जाता है, कोई और काम हो जाता है, तो कोई चीज़ लगातार हम कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर छोड़ दिए थे, शाम हो गया था। तो उसके बाद यहाँ ना शाम को दिया बत्ती कर दिए थे, फिर ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किए थे। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन कुछ भी शूट करने का नहीं कर रहा था, तो दिया बत्ती तक ही मैंने शूट किया था। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया। फिर आगे आपका जो ब्लॉग मिलेगा तो वो नेक्स्ट दिन का हो, यानी हमारे यहाँ जिस दिन गोवर्धन पूजा होता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा। तो कुछ जगह कल ही मनाया गया था गोवर्धन पूजा, और हमारे यहाँ आज मनाया गया है गोवर्धन पूजा। तो हम लोग तो जाते नहीं हैं, गांव में होता है, बट सिन्होरा चला जाता है और जो सामान करके जाना होता है वो जाता है पूजा करने। तो वहाँ जो औरतें होती हैं वो लोग मतलब सिंदूरे का सिंदूर गोवर्धन बाबा को लगा देती हैं। और हम लोग को तो जब से शादी हुआ तब से छूट ही गया कूटना वगैरह। और जो हमारे यहाँ ना एक रिचुअल होता है, भाई को श्राप देना होता है, खूब भाई को गाली देना होता है, तो वो सब हमने करके दे दिया था। और आज का दिन ऐसा है ना कि मतलब ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरे भाई का नाम है मतलब धीरज। तो धीरज के खाई चबाई धीरज बहू, मतलब बहुत गंदा वाला वर्ड बोला जाता है। लेकिन श्राप दिया जाता है, पूरे भाई बाप सभी को श्राप दिया जाता है, खूब गाली दिया जाता है मतलब। और उसके बाद से न व्रत रहा जाता है। फिर जब गोधन कुटा जाता है ना, तो फिर उसका गोधन कूटने के बाद ना जितना भाई को श्राप दिया जाता है उसी के लिए आयु जोड़ा जाता है, भाई का सब आयु जोड़ा जाता है। तो ये कुछ कल विधान है, रिचुअल है, तो लोग करते हैं। बट भाई को गाली देते वक्त अजीब तरह लगता है, लेकिन रिचुअल है तो करना है। जितना ही गाली दिया जाता है उतना ही बाद में उनको दुआएं दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है।
तो हम लोग तो नहीं जाते हैं अब, लेकिन जो करना था वो करके दे दिए हैं। तो आप लोग को गोवर्धन पूजा का ब्लॉग कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जाते ही नहीं, या कोई हमारे यहाँ क्लिप शूट करने वाला है नहीं। तो चलिए, बस पूजा पाठ तो हो ही गया है मेरा सुबह का ही। उसके बाद ब्लॉग को लगा दिया पोस्ट पे, वो हो गया है। उसके बाद कपड़े ढेर सारे थे, धोए थे, मैं भी दिखाती हूँ आप लोग को। उसके बाद आप चलते हैं किचन में। तो किचन में आज हमारे यहाँ बनता है पीठा, चौवा पीठा, और पूरी सब्जी बनता है यही। तो चलते हैं बनाने, चलिए आप लोग भी। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कल मैंने सुबह का कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। बहुत ब्लॉग अब शूट होने का मन नहीं कर रहा है करने का। बस यही लग रहा है ना कि बस थोड़ी देर चैन की नींद हो जाए, लेकिन कहाँ चैन की नींद मिल रही है, क्योंकि अब छठ की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। जो बचा खुचा वो सारे काम निपटाने हैं छठ के लिए। तो यही सब बात है। अब पूरी कार्तिक बीत जाएगी तभी जाके चैन मिलेगा। अभी फिर छठ बीतेगा ना, तो फिर तुलसी जी की शादी, एकादशी, वो 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो फिर उसका करना होगा। तो फिर उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी, पूर्णिमा का कथा वगैरह करवाना है, तो उसका करना होगा। तो ऐसे ही जब कार्तिक बीत जाएगा तभी कहीं सोने को मिलेगा अच्छे से। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आप लोग को भी, मुझे तो लग रहा है सभी को हरासमेंट हो गया है, सभी की हालत डैमेज हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से लगे पड़े हैं। हमारा क्या है ना, हमारा सिर्फ जो सो नहीं पा रहा है, रात को 12 बजे तक ब्लॉग वगैरह करते हैं एडिट, उसके बाद से फिर सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसीलिए नींद पूरी नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए मतवाला मतवाला जैसे शरीर हुआ है। तो बस मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, बस ये लग रहा है थोड़ी देर सो जाओ, कि रिलैक्स हो जाओ। अब मुझे पता है कि मैं जिस दिन सोती हूँ ना, मतलब नहीं सोऊंगी नहीं सोऊंगी, और जिस दिन सोऊंगी ना, तो अगर थोड़ी 2 घंटे में मैं नहीं उठ सकती, क्योंकि मेरी नींद पूरी ही नहीं होगी। मैं पूरा दिन तब काम उम करके सोऊंगी 5-6 घंटा, तब जाकर मुझे रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए, क्या ही करेंगे, इसी तरह काट रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। देखिए तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बेडशीट यहाँ ढेर वगैरह था सारे ना, कपड़े बहुत थे ढेर ना, तो सारी, मैं इधर धुल भी के ला पीछे के वाले डाल छत दी पे थी। भी डाली और हूँ, उसके बाद अब आ और गया है उधर भी बारी खाना दूसरे के बनाने का। दरवाजे पे भी तो कपड़ा खाने पड़ा में है, तो बनाएंगे ज़्यादा कपड़ा चौवा धुले हैं पीठा, आज। मतलब फरे चावल के फरे बनते हैं हमारे यहाँ, और खीर बनाएंगे, और पूड़ियाँ बनाएंगे, छोले बनाएंगे। देखते हैं ब्लॉग शूट हो पाता है कि नहीं। ब्लॉग शूट करने का आजकल मुझे बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। दीपावली तक तो ब्लॉग शूट हुए हैं, बट लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या ही हुआ है ना, मुझे मोबाइल छूने का मन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ छोले रख दिए थे सबसे पहले बॉयल होने के लिए, और थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया था। उसके बाद फरे भी हमारे बन गए हैं यहाँ, और मैंने थोड़ा बहुत ही शूट करके छोड़ दिया, प्रॉपर कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे देवर जी बोल रहे थे ना कि मैं पूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे बस यही दो, तो वही उनके लिए निकाल दिया। तो आइए आप सब भी फरे खा लीजिए और छोले। अभी मतलब जो मांग रहा था वो मैं दे दे रही थी। तो उसके बाद खाना पीना करने के बाद से ना, मैं बहुत ढेर सारे काम था, तो फिर आज मुझे तुरंत ना किचन का कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं आ गई थी ना, तो मैं सोची थी कि थोड़ी देर लेटूं, लेकिन इतना काम ज़्यादा था ना, अब मुझे कहीं जाना भी है, तो मुझे आज ही भर में सारे काम निपटाने हैं। तो नींद तो मुझे बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस किए, और जो सूट मैंने कल वो अधूरा था, बाजू जोड़ना था ना, तो वो भी मैंने कंप्लीट किया, सूट भी जो मतलब बनाया। और उसके बाद से फिर मैं बाहर आई, तो अभी बर्तन भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे धुल के हटा दो, धुल के हटा दो। तो फिर मैंने बर्तन धुला। वैसे तो मैं तुरंत बर्तन धुल देती हूँ खाना बनाने के बाद, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बर्तन मतलब उस टाइम एक काम मन नहीं करता है करने का। तो यहाँ पे जो दीपावली का पूजा हुआ है ना, तो वो मैंने ये फूल रखे थे, और ये रख दिए हैं, मतलब हवा से सूख जाएगा फूल और माला। तो मैं उन फूल को ना लॉकर में रख दूँगी। और सारे बर्तन वगैरह धुल दिए थे, पूजा के भी बर्तन धुल दिए थे। फिर बीच में मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, तो अभी लाइट कट गई थी, तो मैं कपड़े फोल्ड करने लगी। अभी मुझे खाना बनाना है, दिया बत्ती भी कर दी हूँ, लेकिन बताई ना कि आज पता नहीं क्या हुआ है, मुझे ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग से शेयर करेंगे।
और उसके बाद अभी मुझे पैकिंग भी करना है। तो जितना ही मुझे नहीं मन कर रहा था काम करने को, उतना 12 बजे रात तक मैंने कपड़ा आयरन किया, क्योंकि इस बीच जो क्लीनिंग और इस चक्कर में कपड़े आयरन नहीं हो पा रहे, बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे और 3-4 दिन मुझे रहना नहीं है। तो सारे काम मुझे निपटाने हैं और साथ में पैकिंग भी करना है, अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो सारे काम मुझे साथ साथ चल रहे हैं। आप सभी लोग कह रहे हैं कुछ देर आराम कर लो, लेकिन क्या ही आराम करेगा आदमी, जब घर में इतने सारे बैक टू बैक मतलब काम पे काम हो तो क्या ही आराम करेगा आदमी। फिर छठ की भी बहुत सारी जाऊंगी तो तैयारियां करना है। तो यही सब आजकल चल रहा है। और जब काम करने का मन होना तो ज़्यादा इंसान काम कर लेता है, लेकिन ना मन होना तो उसे में घिसे पीटे साथ साथ लगा रहेगा, ना ही सो पाता है इंसान, ना ही कर पाता है। तो वही कंडीशन कुछ हमारा भी है, बिना मन के आजकल सारे काम हो रहे हैं और थकान इतना ज़्यादा हो गया है। तो कुछ चीज़ें मैं निकाल के रख रही थी कि भूल ना जाऊँ, रख लूँ। तो अब ब्लॉग को करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास में बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है।